आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 में संग्रहित काव्यखंड के अंतर्गत महाकवि सूरदास द्वारा विरचित भ्रमर गीत शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग भ्रमर गीत के कुछ पदों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में भ्रमर गीत के आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के पदों को। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनगामन। नटवर भेष नंद नंदन कौ, वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौह करत हो, यह संदेश मोहि बिस सो लागत। सूरदास पल मोहन बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इस पद के हम प्रसंग को देखेंगे, क्योंकि इस पद से संबंधित जो संदर्भ है वह पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है। वही संदर्भ जो है भ्रमर गीत के जितने भी पद को हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ वही लिखेंगे। तो आइए इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से जो हमारा स्नेह है, हमारा जो प्रेम है वह वर्षों पुराना है, वह इतना जल्दी छूटने वाला नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण से जो हमारा स्नेह है, श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है वह जन्म जन्मांतर का प्रेम है, वह इतने जल्दी छूटने वाला नहीं है। इसी के बारे में महाकवि सूरदास जी ने इस पद में बताया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। लड़काई माने बचपन का प्रेम, अली यहाँ जो है उद्धव के लिए आया है। कैसे छूटत, कैसे छूटेगा। ब्रजनाथ जो है यहाँ श्री कृष्ण के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। तो आइए इन दो लाइन का व्याख्या हम देखते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से जो हमारा प्रेम है कोई एक दो दिन का प्रेम नहीं है, बल्कि वह प्रेम वर्षों पुराना है। हमारा और उनका यह प्रेम बचपन से चला आ रहा है। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं कि उनके साथ बिताया गया एक एक पल जो है हमारी अंतरात्मा को परमानंद लुटाने जैसा है। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुन गामन। नटवर भेष नंद नंदन कौ, वह विनोद वह बनते आमन। वह चितवन, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण की वह तिरछी भौहें, उनका मन को मुग्ध करने वाली वह चाल, उनकी मुस्कान और बांसुरी से गाने की वह मधुर ध्वनि। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आमन। कराए कि उनका लीलाकारी भेष, नटवर भेष मतलब उनका जो है लीलाकारी भेष। उन नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि जो है मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। चरण कमल की सौह करत हो, यह संदेश मोहि बिस सो लागत। आगे जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की सौ माने कसम खाकर, सौगंध खाकर कहती हूँ कि यह जो आप निर्गुण और निराकार ब्रह्म के बारे में जो यह संदेश दे रहे हैं, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करने का जो उपदेश दे रहे हैं, यह उपदेश जो है हमें विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे उनकी जो मोहनी मूर्ति
सोते और जागते एक क्षण के लिए भी भूलती नहीं है, फिर उनको सदैव के लिए कैसे भूला जा सकता है। प्यारे बच्चों, एक बार और इसके व्याख्या को देखेंगे। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा जो प्रेम है वह एक दो दिन का प्रेम नहीं है, बल्कि यह प्रेम जो है वर्षों पुराना है। हमारा और उनका यह प्रेम बचपन से चला आ रहा है, भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। आगे जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको उस ब्रजनाथ अर्थात श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में कहाँ तक बताएं और कितना बताएं। उनके साथ बिताया गया एक एक पल जो है हमारे अंतरात्मा को परमानंद को लुटाने जैसा है। वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुन गावन, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। उनकी वह तिरछी भौहें, उनका मन को मुग्ध करने वाली वह चाल, उनकी मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि, नटवर भेष, उनका वह लीलाकारी भेष, नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आमन, उन नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। चरण कमल की सौह करत हो यह संदेश मोहि विश्व लागत। आगे जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम सभी गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की सौगंध खाकर यह कहती हूँ कि जो आप इस निर्गुण और निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, यह निर्गुण और निराकार ब्रह्म का जो उपदेश जो है हमें विष के समान लग रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत मोहन मूरत सोबत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मुझे उनकी जो है मोहन मूरत सोते और जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है, फिर उनको सदैव के लिए कैसे भूला जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब इस पद के काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। यहाँ गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम इस पद में प्रकट किया है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस शांत है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति है, छंद जो है गेय पद है। अब देखेंगे दूसरे पद को। कहत कत परदेसी की बात मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात सस रिपु बरस सुर रिपु जुग बर हर रिपु किन्हो घात मघ पंचक ले गए सांवरो ताते अति अकुलात नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सो बनत अब खाद सूर दास बस बिरह के कर मीजे पछतात। प्रस्तुत जो पद दिया गया है, सबसे पहले इसके हम प्रसंग को देखेंगे। तो इस पद में गोपियों द्वारा जो है उद्धव से यह कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए थे तो उन्होंने 15 दिन की अवधि निश्चित करके गए थे कि हम 15 दिन में जो है मथुरा से लौट आएंगे, किंतु उन्हें गए हुए 1 महीना बीत गया है। प्रतीक्षा की अवधि बीत जाने पर गोपियों की व्यथा का चित्रण महाकवि सूरदास जी ने इस पद में किया है। तो आइए देखते हैं इस पद की व्याख्या को। कहत कत परदेसी की बात। गोपियां जो है अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या करते हो।
मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। यहाँ देखेंगे मंदिर अरध, यह मंदिर अरध का अर्थ क्या होगा? मंदिर का अर्थ होता है घर, अरध माने आधा, घर का आधा भाग जो है एक पक्ष कहलाता है। और एक पक्ष जो है, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, और प्रत्येक पक्ष जो है 15 दिन का होता है। तो यहाँ मंदिर अरध का अर्थ जो है 15 दिन से है। बदि माने यहाँ वचन, हमसो माने हमसे, हरि आहार, यहाँ हरि आहार का अर्थ देखेंगे तो हरि माने क्या होता है? शेर का पर्यायवाची है। आहार माने उसका भोजन। शेर का भोजन क्या होता है? मांस। शेर का भोजन जो होता है मांस होता है। और यहाँ जो है मांस का अर्थ जो है मास के अर्थ में लिया गया है। इस प्रकार मास का अर्थ होता है महीना। तो यहाँ जो है हरि आहार का अर्थ महीने से लिया गया है। तो आइए दोनों पंक्तियों के अर्थ को हम लोग देखते हैं। कहत कत परदेसी की बात, अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो? मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। वे एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे। करें श्री कृष्ण जो है जब ब्रज से मथुरा गए तो हमसे जो है 15 दिन की अवधि का वचन देकर गए थे कि 15 दिन में हम क्या करेंगे, वहाँ से लौट आएंगे। हरि आहार चली जात, हरि आहार का अर्थ यहाँ महीने से है। लेकिन अब एक महीने व्यतीत हो चुके हैं, अब पूरा एक महीना बीत चुका है। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु किन्नो घात। यहाँ पहले देखेंगे शश रिपु। शश रिपु का अर्थ क्या है? शशि माने होता है चंद्रमा, रिपु माने होता है शत्रु। चंद्रमा का जो शत्रु क्या है? जैसे ही दिन होता है वैसे ही चंद्रमा क्या होता है? छिप जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ जो शश रिपु का अर्थ जो है दिन से होगा। शश रिपु बरस कह रहे हैं कि जो हमारा दिन है, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के यहाँ से मथुरा चले जाने पर हमारा जो दिन है वह बरस के समान, वर्षों के समान व्यतीत हो रहा है। सूर रिपु जुग बर, सूर माने क्या होता है? सूर्य। रिपु माने होता है शत्रु। सूर्य का शत्रु कौन है? रात्र। जैसे ही रात्र होती है सूर्य दिखाई देना बंद हो जाता है। तो कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि जैसे कृष्ण जो है ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए जब से, तब से हमारे जो दिन हैं वह वर्ष के समान और रात्र जो है वह युग के समान व्यतीत हो रही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि दिन वर्ष के समान लंबे और रातें जो है युगों के समान लंबी प्रतीत होती हैं। हर रिपु किन्नो घात, करें ऊपर से हर रिपु, हर माने होता है शिव का पर्यायवाची है, रिपु माने शत्रु, अर्थात शिव का शत्रु, अर्थात किसको माना जाता है? कामदेव को। किन्नो घात, करें ऊपर से गोपियाँ कहती हैं कि ऊपर से जो है कामदेव हम पर घात लगाए हुए बैठा हुआ है, अर्थात हम सभी गोपियाँ जो है काम से पीड़ित हैं। मग पंचक ले गए सांवरो ताते अति अकुलात। मघ पंचक, यहाँ मघ पंचक का अर्थ देंगे नक्षत्र जो होती है 27 होती है, और उसमें जो है मघा एक नक्षत्र होती है, उससे जो 5वीं नक्षत्र पड़ती है उसकी बात यहाँ पर किया गया है। मघ पंचक का अर्थ होगा 5वीं जो नक्षत्र होती है वह चित्रा नक्षत्र होती है, और यहाँ जो है चित्रा नक्षत्र का अर्थ जो है चित्त के संदर्भ में लिया गया है, और चित्त का अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि मग पंचक ले गयो सांवरे ताते अति अकुलात। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं। मग पंचक का अर्थ यहाँ हृदय से है। श्री कृष्ण तो जब यहाँ से ब्रज से मथुरा गए तो हमारे हृदय को भी अपने साथ लेते गए हैं। ताते अति अकुलात, इसीलिए हम अधिक व्याकुल हैं।
नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सो बनत अब खात। अब इसको देखेंगे। नखत, नखत कितना होती है? नखत का अर्थ होता है नक्षत्र। नक्षत्र कितनी होती है? 27। वेद कितने होते हैं? 4। ग्रह कितने होते हैं? 9। कराए नखत वेद ग्रह जोड़, इनको जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो यदि इनको हम जोड़ देंगे तो इनका योग कितना आएगा? 40। कराए अर्ध कर, फिर इसका आधा कर दीजिए। इसके आधा कर देंगे तो 2 से भाग देंगे, आधा हो जाएगा। आएगा कितना? 20। और यहाँ जो 20 है, 20 आ रहा है, 20 का संदर्भ विष से लिया गया है। सोई बनत अब खात। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव जी, अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अलावा कोई उपाय अब हमारे लिए शेष नहीं रह गया है। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पश्चात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम बिरह के बस में हैं, हाथ मलमल कर पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। प्यारे बच्चों, एक बार और इसके अर्थ को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो पद दिया गया है, महाकवि सूरदास जी ने इसे दृष्टिकूट पदों के रूप में लिखा है, जो उनकी प्रमुख विशेषता रही है। कहत कत परदेसी की बात। अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की बात क्या करते हो? मंदिर अरद अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। कर उस श्री कृष्ण ने जब ब्रज से वह मथुरा जा रहे थे तो हमसे यह कहकर गए थे कि हम 15 दिन के अवधि में 15 दिन में लौट आएंगे, लेकिन अब तो 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन वह अभी तक आए नहीं। सस रिपु बरस सुर रिपु जुग बर, हर रिपु किन्हो घात। आगे जो है गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारे जो दिन हैं वर्ष के समान और रात्रि जो है युग के समान व्यतीत हो रही है। अर्थात कहने का आशय यह है कि दिन वर्ष के समान लंबे और रातें जो हैं युगों के समान लंबी प्रतीत होती हैं। अब तो इन्हें व्यतीत करना कठिन हो रहा है। हरि रिपुकुन्नो घात, ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए हुए हैं, अर्थात हम काम से भी पीड़ित हैं। मग पंचक ले गयो सांवरे ताते अति अकुलात। आगे जो है गोपियां श्री जो है उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हमारे हृदय को भी अपने साथ लेकर चले गए हैं, इसीलिए जो है हम अत्यधिक क्या हैं? व्याकुल हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, सोई बनत अब खात। आगे जो है गोपियां कहती हैं यहाँ नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर का अर्थ केवल 20 से लिया गया है। यहाँ इतने शब्दों का प्रयोग करके जो है इसका अर्थ एक है, इसलिए यहाँ पर जो क्लिष्टत्व दोष का प्रयोग महाकवि सूरदास जी ने किया है। आगे जो है गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय भी शेष नहीं रह गया है। सूरदास बस भई बिरह कै कर मीजे पश्चात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी गोपियां तो अब बिरह के बस में हैं। अब हम लोग जो है हाथ मलमल कर केवल क्या कर रही हैं? पछता रही हैं कि हमने उन श्री कृष्ण से प्रेम क्यों किया। अपने इसी किए पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पश्चाताप कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस पद के हम लोग काव्य सौंदर्य को देखेंगे। यह पद जो है दृष्टिकूट शैली का जो है सुंदर उदाहरण है। सूरदास के पद जहाँ अपनी सरल अभिव्यक्ति और सरसता के लिए जनमानस को क्या करते हैं? मुग्ध करते हैं, वहीं उन्होंने कुछ दृष्टिकूट पदों की भी रचना की है, जिनके अर्थ की खोज बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। इसमें जो भाषा है वह ब्रज भाषा है,
श्लेष और अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, गुण प्रसाद है और छंद जो है गेय पद है। आइए अब अगले पद को हम लोग देखते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबे भयकाया, पल न जात रिसटारे, सूरदास प्रभु यहे परेखो, गोकुल काहे बिसारे। प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें जो है गोपियाँ जो है अपने दारुण दशा का वर्णन जो है उधो से करती हैं, उसी का वर्णन इसमें महाकवि सूरदास जी ने किया है। तो आइए इस पद के व्याख्या को देखते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उधो, श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने पर हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं तब से हम पर सदा जो है वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। दृग का अर्थ होता है नेत्र, अंजन माने होता है काजल, निश माने होता है रात, कर कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल नहीं रह पाता। गोपियाँ जो है उधो से कहती हैं कि हे उधो, ये जो हमारे नेत्रों से जो आंसू गिर रहे हैं, इन आंसुओं के कारण जो है हमारे नेत्रों में जो है कभी भी काजल नहीं रह पाता। वह जो है आंसुओं के साथ बह बह कर हमारे गालों और हमारे वक्षस्थल को क्या किया है, काला कर दिया है। कर कपोल भयकारे, कर है कि वह आंसू जो है बह बह कर हमारे गालों और हमारे वक्षस्थल को क्या किया है, काला कर दिया है। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे। कंचुकी पट का अर्थ यहाँ चोली से लिया गया है। हमारी चोली जो है कभी सूख नहीं पाती है, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनारे यानी कि आंसुओं की धारा बहती रहती है, जिसके कारण हमारी चोली जो है सदैव गीली बनी रहती है। आंसू सलील सबे भयकाया, पल न जात रिसटारे। आगे जो है गोपियाँ उधो से कहती हैं कि अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है। पल न जात रिसटारे, और ऊपर से कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु यहे परेखो, गोकुल काहे बिसारो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें इस बात का कष्ट है, हमें इस बात का दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को भुला क्यों दिया है। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जपते श्याम सिधारे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तब से हम सभी पर सदैव जो है वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। करें कि हमारे नेत्रों से लगातार आंसू गिरने के कारण हमारे नेत्रों के जो काजल हैं वह आँखों में नहीं रह पाते हैं, और वह जो है बह बह कर हमारे जो गालों और हमारे वक्षस्थल को क्या किया है, काला कर दिए हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे। करें कि
हमारे आंसुओं के कारण जो है हमारी जो चोली है कभी सूख नहीं पाती है, क्योंकि हमारे हृदय पर जो है हमेशा आंसुओं के जो है पनारे अर्थात धाराएं बहती रहती है, जिसके कारण हमारी चोली सदैव गीली बनी रहती है। आंसू सलील सबे भय काया, पल न जात रिसटारे। काया माने शरीर। आगे गोपियां कहती हैं कि अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में जो है परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है। और ऊपर से पल न जात रिसटारे, और ऊपर से कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे विसारो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उधो, हमें इस बात का कष्ट है, हमें इस बात का दुख है कि श्री कृष्ण ने ब्रज और ब्रजवासियों को कैसे भुला दिया। इसी बात का हम सभी को क्या है, दुख है। प्यारे बच्चों, अब इस पद के हम लोग काव्य सौंदर्य को देखेंगे तो यहाँ गोपियों की विरह व्यथा अत्यंत सहज रूप में और मार्मिकता के साथ चित्रित हुई है। भाषा ब्रज भाषा है, रूपकात संयुक्त अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद है, और जो छंद है वह गेय पद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भ्रमर गीत के 3 पदों को पढ़े। 3 पद और शेष इसमें बच रहे हैं, जो कि अगले वीडियो में हम लोग उसे पढ़ेंगे। आज के द्वारा जितने भी पद पढ़ाए गए हैं आज इस वीडियो में, इससे संबंधित जो व्याख्या के PDF हैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।